हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे एक नई गुफा। वो गुफा कौन सी होगी? ऐतिहासिक काल की प्रथम गुफा जोगीमारा। अभी तक आपने क्या पढ़ा? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा और आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा। आपका आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हुआ, अब आपका ऐतिहासिक काल स्टार्ट होगा। और ऐतिहासिक काल की सर्वप्रथम गुफा जोगीमारा गुफा है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह गुफा ही इस गुफा से ही भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत हो रही है। देखिए, पढ़िए। जोगीमारा की गुफा राज्य, जिला, नदी, पर्वत, पहाड़ी, धर्म, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हो रही है? भित्ति चित्रण की शुरुआत। अभी तक क्या पढ़ा आपने? शैल चित्रण। अब पढ़ेंगे भित्ति चित्रण। शैल चित्रण, शैल पर चित्रण को शैल चित्रण कहते हैं। भित्ति चित्रण, भित्ति मतलब दीवार और छत पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्र का आधार क्या होता है? भित्ति चित्र का आधार, भित्ति चित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूरल। म्यूरल की शुरुआत भारत में जोगीमारा से होती है। म्यूरल की शुरुआत भारत में जोगीमारा से होती है। और भित्ति चित्रण या जोगीमारा, भित्ति चित्रण या म्यूरल बात एक ही है। भित्ति चित्रण की शुरुआत कहाँ से होती है? जोगीमारा। भारत में जोगीमारा से होती है। जोगीमारा से होती है। जोगीमारा की गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में। जिला कौन सा है यहाँ पर? सरगुजा जिला। जिला सरगुजा जिला। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है। पहाड़ी कौन सी है? रामगिरी की पहाड़ी। रामगिरी या रामगढ़। रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी है। धर्म किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जिला सरगुजा है। नदी नर्मदा नदी है। और इन गुफाओं को किसने बनवाया है? सम्राट अशोक ने। इन गुफाओं को किसने बनवाया है? सम्राट अशोक ने बनवाया है। और ये गुफाएं 300 ईसा पूर्व की हैं। 300 ईसा पूर्व की है। और मौर्यकाल 300 ईसा पूर्व, मौर्यकाल सम्राट अशोक ने बनवाई हैं। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित बताई गई हैं। इन्हीं गुफाओं से भावी अजंता की शुरुआत मानी जा रही है। यहीं से अजंता का आगे का रूप दिखाई दे रहा है। रूप दिखाई दे रहा है। भावी, इसको भावी अजंता भी बोलते हैं। भावी अजंता मतलब इसके बाद एक बहुत बड़ी शुरुआत होती है अजंता से, इसलिए इसको भावी अजंता भी बोलते हैं। और इस गुफा को
जोगीमारा गुफा से ही भित्ति चित्रण की शुरुआत हो रही है। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह गुफा यूनान धर्म से संबंधित है। उसमें है आपके डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार ये गुफाएं यूनानी धर्म से संबंधित हैं। डॉक्टर ब्लॉक ने कहा कि ये गुफाएं यूनानी धर्म से संबंधित हैं। असित कुमार हलदर ने कहा कि ये गुफाएं देवदासियों का निवास स्थान है। ये गुफाएं कुछ नहीं है, देवदासियों का, असित कुमार हलदर ने कहा। वही असित कुमार हलदर जिनका संबंध लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से रहा है, यही असित कुमार हलदर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं, देवदासियों का निवास स्थान है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। यहाँ पर एक गुफा है सीता बेंगड़ा, या इसको कहेंगे सीता बोंगरा। बेंगड़ा तमिल भाषा का शब्द है। बेंगड़ा का मतलब होता है निवास। तो इन्होंने कहा, असित कुमार हलदर ने बताया कि ये देवदासियों का निवास स्थान है और कुछ नहीं है। विंसेंट स्मिथ ने कहा यह गुफा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है, कहाँ? जोगीमारा में सबसे बड़ी बात ये है कि यह जो सीता बेंगड़ा है, सीता बेंगड़ा एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, या इसी को एम्फी थिएटर या इसी को प्रेक्षागृह भी कहते हैं। तो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला या एम्फी थिएटर या प्रेक्षागृह कौन सा है, कहाँ है? सीता बेंगड़ा, और ये कहाँ है? जोगीमारा में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक। फिर यहाँ पर कुल 7 दृश्य अंकित हैं। जोगीमारा में कुल 7 दृश्य अंकित हैं। अब बात आती है प्रतिलिपियां की। यहाँ की प्रतिलिपियां किसने बनाई हैं? प्रतिलिपियों की बात आती है तो प्रतिलिपियां यहाँ की किसने बनाई हैं? 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर और समरेंद्रनाथ गुप्त, वही समरेंद्रनाथ गुप्त जिनका संबंध लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट से रहा है। समरेंद्रनाथ गुप्त। यहाँ की प्रतिलिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के कहने पर बनाई हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के कहने पर बनाई है। वर्तमान में ये प्रतिलिपियां
वर्तमान में ये प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में यहाँ की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं। ये ऐतिहासिक काल की प्रथम गुफा है। ये ऐतिहासिक काल की क्या है? प्रथम गुफा जोगीमारा है। अब बात आती है कि यहाँ पर धरातल कैसा है, यहाँ के चित्र कहाँ बने हैं और यहाँ पर किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है। जब भी पढ़िए यही सोच कर पढ़िए कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से आ रहा है। फिर देखिए कितना अच्छा तैयारी आप कर लेते हैं, कितने कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आप कर लेंगे। देखिए यहाँ के चित्र 7 दृश्य हैं। कहाँ बने हैं? छत पर। कहाँ बने हैं? छत पर। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सफेद पृष्ठभूमि लगाएं कि छत लगाएं। तो देखिए सफेद पृष्ठभूमि आप कब लगाएंगे? जब सफेद पृष्ठभूमि कब लगाएंगे? जब छत आपकी नहीं रहेगी ऑप्शन में, तब। जब छत है, जब छत ऑप्शन में दे रखा है तब आप क्या करेंगे? छत को ही टिक करेंगे। सफेद पृष्ठभूमि तो है ही, लेकिन आपने देखा कि यहाँ का धरातल कैसा है? खुरदुरा धरातल है, बिल्कुल बेकार, कोई टेक्निक नहीं की गई है। सिर्फ सीधा सीधा ऐसे गुफा की छत पर ऐसे सीधा सीधा चूने से, जैसे चूना से पुताई करवाते हैं घर को, वैसे चूने से पोत कर चित्र बना दिए गए। कोई टेक्निक नहीं है। और यहाँ के चित्रों की समानता सांची और भरौत की कला से की गई है। तो इसलिए छत को, सफेद पृष्ठभूमि को आप तभी प्रायोरिटी देंगे जब छत नहीं रहेगा तब। आप कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ के चित्र कहाँ बने हैं? छत पर बने हैं। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? छत पर बने हैं। छत नहीं रहेगा उस कंडीशन में आप सफेद पृष्ठभूमि को टिक करिएगा, अन्यथा सफेद पृष्ठभूमि को नहीं लगाना है। दूसरी बात, धरातल। धरातल कैसा है? धरातल अर्थात टेक्सचर। टेक्सचर, टेक्सचर को और किन नामों से जानते हैं? टेक्सचर, वयन, पोत, धरातल। टेक्सचर, वयन, पोत, धरातल, इतने नामों से इसको जानते हैं। तो धरातल कैसा है? सफेद रंग का है। धरातल सफेद रंग का है। हाशिया, हाशिया क्या होता है? हाशिया ये है, हाशिया या इसी को कहते हैं बॉर्डर। बॉर्डर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हाशिया है। हाशिया है, ये पीले रंग का है। हाशिया पीला रंग है। और सीमा रेखा, सीमा रेखा कैसी है? सीमा रेखा लाल रंग की है। कैसी है सीमा रेखा? लाल रंग से है। और धरातल कैसा है? सफेद रंग का है। यहाँ के चित्रों की समानता सांची और भरहुत से की गई है। यहाँ कुल 7 दृश्य है। इतनी इम्पोर्टेंसी आपकी जोगीमारा गुफा में बनती है। ऐसे ही विद्यार्थियों आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे जो वीडियोस हैं प्लीज़ 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 सभी लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसे ही आपका अगर हमें स्नेह मिलता रहा तो मैं आपको पूरा कोर्स जरूर करा दूंगी। और आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।